Hello everyone. In this video we will discuss the topic of healthcare in India. जैसा कि हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था, इसमें देखा था कि बीमारियों से यानी कि बचने के लिए क्या था कि उसके उपचार वगैरह के लिए हमें क्या चाहिए थे, प्रॉपर फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं जो कि हेल्थ केयर सेंटर्स के थ्रू यानी कि हॉस्पिटल्स, परीक्षण लैब्स वगैरह, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक आदि ये सारी सुविधाएं जो हैं पेशेंट्स को प्रॉपर जो है वो नेसेसरी सेवाएं और उनकी देखभाल क्या करा सके, उपलब्ध करवा सके। और ऐसी फैसिलिटीज़ की व्यवस्था को यानी कि सिस्टम को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि हेल्थ केयर के जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, नर्सिस होते हैं, वेल एजुकेटेड जो डॉक्टर्स हैं, उनके प्रोफेशनल्स हैं, उनकी क्या होती है ज़रूरत होती है, नेसेसिटी होती है जो कि वो क्या कर सके, हमें परामर्श दे सकें और हम जो रोगों की पहचान कर सकें और उसका क्या कर सकें, इलाज कर सकें यानी कि ट्रीटमेंट दे सकें। और मरीजों के यानी कि पेशेंट्स के इलाज के लिए हमें जो है मेन मेडिसिन्स वगैरह और जो फैसिलिटीज़ यानी कि मेडिसिन्स और दवाइयाँ जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी भी क्या होती है, हमें उनको ज़रूरत पड़ती है। और जब हम बीमार होते हैं तो उसके इलाज के लिए हमें इन फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उनकी देखभाल करने के लिए। नेक्स्ट आज यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। यानी कि इंडिया में बहुत लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में जो है डॉक्टर्स हैं, दवाखाने यानी कि क्लिनिक्स भी हैं और हॉस्पिटल्स भी हैं। और कंट्री हैज़ आल्सो कंसिडरेबल एक्सपीरियंस यानी कि देश में जितने भी एक्सपीरियंस और नॉलेज यानी कि में जितने भी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं को चलाने का जो है एक्सपीरियंस है, उनको नॉलेज भी है, नॉलेज जिसको आप बोलते हो ज्ञान, इन सब को क्या है उपलब्ध हैं। और ये ऐसे चिकित्सालय यानी कि ऐसे हॉस्पिटल्स हैं और ऐसे हेल्थ सेंटर्स हैं जिन्हें कि क्या है सरकार चलाती है, गवर्नमेंट जो है वो इसको चलाती है। इंडिया सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो अपनी जनसंख्या के एक बहुत बड़े पॉपुलेशन का बहुत बड़े देखभाल, उस पॉपुलेशन को देखभाल करने में क्या है समर्थ है। जो सैकड़ों और हज़ारों लोग गाँव में क्या हुए फैली हुई लोग जो हैं, जनसंख्या जो है गाँव में भी है, शहरों में भी है। और इसका क्या है कि साथ के साथ इसमें चिकित्सा विज्ञान में बहुत सी असाधारण यानी कि बहुत सी प्रगति की है टेक्नोलॉजी के मामले में या ट्रीटमेंट के मामले में। देश में बहुत सारे फैसिलिटीज़ यानी कि इन कंट्री में प्रोवाइड हुई हैं। और अगर सेकंड कॉलम में ये दिखाया गया है कि हमारी कंट्री में जो है वो जो उसकी हेल्थ की जो सिचुएशन है वो बहुत उसमें ख़राब है। ऊपर जो दिया गया था उसमें उसके विकास के लिए, डेवलपमेंट के बाद भी हम लोगों को क्या है कि उचित प्रॉपर जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो लोगों को दे नहीं पा रहे, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की हो पा रही। और ये ऐसी जो कंडीशन है, पैराडॉक्स जो है वो बहुत ही हमारी अपेक्षाओं के यानी कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे बिल्कुल क्या है ऑपोजिट है, बिल्कुल उसके अलग है, विपरीत है। और इंडिया के पास पैसा भी है यानी कि मनी भी है, नॉलेज भी है, और इसके अंदर जो लोग जो हैं, पीपल जो हैं वो अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। और लेकिन वो क्या है, फिर भी वो हम इसका जो है वो आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि जो फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ केयर जो नेसेसरी हेल्थ केयर है वो प्रॉपरली उनको क्या नहीं करवा पा रहे, अवेलेबल नहीं करवा रहे, जो सेवाएं हैं उनको नहीं दे पा रहे। ये मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बता रही हूँ कि इसमें हाकिम शेख की एक स्टोरी के थ्रू आपको ये चीज़ें बता रही हूँ कि कैसे एक हाकिम शेख जो था वो चलती ट्रेन से क्या हुआ था कि गिर गया था। उसको उसके सिर पर इतनी गहरी चोट लगी थी कि उसको वहाँ पे हॉस्पिटल, इस कंडीशन में उसको क्या करवाना पड़ना था कि हॉस्पिटल में
एडमिट करवाना पड़ना था और उसके इलाज को इसको ट्रीटमेंट की भी बहुत ही ज़्यादा इमीडिएटली ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लोग जो थे उसको कोलकाता के एक सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन उसे एडमिट नहीं किया गया। हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया कि वहाँ पर बेड खाली नहीं है। फिर उसको दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया, कहा गया कि आप उस हॉस्पिटल में ले जाओ उसको। उस हॉस्पिटल में, लेकिन जो जो ट्रीटमेंट उसको चाहिए था वहाँ पर ना तो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट था और ना ही वहाँ पे प्रोफेशनल्स थे, ना डॉक्टर थे। तो उसको इसी कंडीशन में उसको वहाँ पे 14 घंटे, क्या कभी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वहाँ पे किसी भी हॉस्पिटल में उसको बेड नहीं मिला। सभी सिविल हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया कि यहाँ बेड नहीं है, यहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। फिर लास्ट में, लेकिन उसका ट्रीटमेंट तो करवाना ही था, तो लास्ट में उनको क्या करवा दिया गया कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या कर दिया गया, ट्रीटमेंट एडमिट करवा दिया गया और वहाँ पे उनको क्या किया, ट्रीटमेंट दिया गया। और उसके ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे उसको बहुत सा पैसा, यानी कि उसका इलाज जो हुआ उसके ऊपर बहुत पैसा उसका खर्च हो गया। इससे क्या हुआ कि जिन हॉस्पिटल्स ने उसको एडमिट करने से मना कर दिया था, उनके एटीट्यूड से, उनके बिहेवियर से वो क्या था, बहुत ही अपसेट था, एंग्री भी था, गुस्सा भी था और नाराज़ भी था। तो इस चक्कर में उसने हाकिम शेख ने क्या कर दिया, अपना केस जो था उसमें कोर्ट में दायर कर दिया। इसके अलावा इसमें एक और स्टोरी दी गई है कि लोग जो हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, यानी कि कैसे क्योर करने के लिए, द कॉस्ट ऑफ अ क्योर, इसमें ये दिया गया है कि व्हाट वुड यू से टू द हाकिम शेख। इसमें इलाज का खर्च कैसे होता है। अमन, इसमें ये स्टोरी दी गई है कि अमन और रंजन जो हैं वो दोनों क्या हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। रंजन जो है वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, पैसे की कोई कमी नहीं है। और अमन जो है वो बिल्कुल गरीब परिवार से बिलोंग करता है। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अच्छी जगह जाके कहीं भी अपना जो है वो अच्छी फैसिलिटीज़ ले सके। ये दोनों बहुत ही फास्ट फ्रेंड हैं, तो एक ही पर पढ़ते एक ही स्कूल में हैं। तो आपस में वो बातचीत करते हैं कि कैसे, एक बार उसको वो बताता है कि मुझे एक बार वायरल हुआ था तो वो एक हॉस्पिटल में गया। अमन भी बताता है अपनी स्टोरी और रंजन भी बताता है, दोनों एक दूसरे को अपनी स्टोरी बताते हैं। रंजन कहता है कि वो एक हॉस्पिटल में गया, उसको फीवर आ रहा था तो हॉस्पिटल में गया, तो हॉस्पिटल वालों ने उसको क्या कहा, भी आप एक पर्ची बनवा लीजिए। वहाँ पे पर्ची का जो था वो उसके 500 रुपये लिए गए। उसको वहाँ पे हॉस्पिटल बहुत ही, यानी कि प्रॉपर फैसिलिटीज़ थी, उसको अच्छा लगा, साफ़ सफाई भी थी। तो उसमें क्या हुआ कि उसको जब उसका डॉक्टर के पास गए तो उसको बोला गया कि आप, इसको वायरल फीवर है तो आप एक बार क्या कीजिए, टेस्ट करवा लीजिए, ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। तब उसको ब्लड टेस्ट करने के लिए भेजा गया नर्स के पास। तो नर्स ने उसको बातों बातों में, नर्स भी ऐसे पोलाइटली बात कर रही है उसके साथ, जब ब्लड ले रही है तो उसको जोक सुना रही है ताकि बच्चे को क्या है वो पेन महसूस ना हो। जब उसका ब्लड लिया गया तो उसको पता भी नहीं चला कि ब्लड ले लिया गया। और सारा टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर्स ने उसको मेडिसिन दे दी अलग अलग तरह की। उसने ये बताया कि एक ये गोली आपने 3 टाइम लेनी है दिन में, और वाइट गोली आपने किस टाइम लेनी है, सारा उसने डॉक्टर ने बताया। और उससे 3500 रुपये ले लिए। और फिर जब अमन ने ये बातें सुनी तो अमन ने अपनी स्टोरी बताई। उसने ये कहा कि वो जिस हॉस्पिटल में गया था वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी। उनको किसी भी काम के लिए अगर वहाँ पे पर्ची लेनी पड़ती है तो पहले लंबी लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि वो सिविल हॉस्पिटल में गया था। वहाँ पे क्या था कि पहले डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि आपको फ़ीवर है, फिर उसको ब्लड टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया गया। वहाँ पे ब्लड टेस्ट जब वो करवाने गया तब भी उनको क्या, लंबी लाइन में लगना पड़ा। और लंबी लाइन लग में टेस्ट जब हो गया तो जब उसकी टेस्ट की रिपोर्ट आने थी तो नेक्स्ट डे उसको बुलाया गया वहाँ रिपोर्ट के लिए, भी आप कल आके अपनी टेस्ट रिपोर्ट ले जाना। जब वो नेक्स्ट डे टेस्ट रिपोर्ट लेके आया तो तब पता चल, डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं है, बस हल्का सा बुखार है, तो इसके लिए आपको उसको क्या कर दिया गया कि आपको फीवर
कि ये एक गोली दे देगी। और उसने जब उसने अपने दोस्त के सुने कि इसने 35 रुपये भरे हैं, तो उसने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा हैं, जबकि उसको भी वायरल ही हुआ था, तो सिर्फ उसके 150 रुपीज़ ही लगे हैं। तो इससे पता चलता है कि जो है प्राइवेट और जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनमें कितना डिफरेंस है कंट्री में। इसी से ही इन सब चीज़ों का हमें पता